हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल बिगनर्स पॉइंट। और मैं हूँ श्रुति आपके साथ और हम देख रहे हैं क्लास 9th डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स का चैप्टर 5th जिसका नाम है डेमोक्रेटिक राइट्स। अगर आप डेमोक्रेसी वाली कंट्री में रह रहे हैं तो आपको कौन से हक हैं, ये क्या क्या आपके राइट्स हैं, वो हमें देखना है। तो हमारा सबसे पहला टॉपिक जो है वो ये है लाइफ विदाउट राइट्स। अगर आपकी लाइफ में राइट्स ही नहीं है, आपको किसी भी चीज को लेने का हक नहीं है, किसी भी तरह के कोई डिसीजंस लेने का हक नहीं है, राइट नहीं है, तो आपकी लाइफ कैसे होगी। In this book we have mentioned rights again and again. इस पूरी बुक में, इस पांचों चैप्टर्स में हमने सिर्फ राइट्स के बारे में ही देखा है। हर चैप्टर में अगर आपको याद हो तो हमने डिस्कस किया था राइट्स के बारे में हमारे पीछे वाले चारों चैप्टर्स में। प्रीसीडिंग जो 4 चैप्टर्स हैं उनमें हमने यही पढ़ा था। कैन यू फिल द ब्लैंक्स बाय रिकॉलिंग द राइट्स डायमेंशन इन ईच चैप्टर। अगर आपको याद है तो ये जो ब्लैंक स्पेसेस हमें यहाँ दी हुई है पर चैप्टर के अंदर, वो आप फील कर सकते हैं कि राइट्स के बारे में आपने क्या पढ़ा था। जैसे चैप्टर 1 में दिया है कॉम्प्रिहेंसिव डेफिनेशन ऑफ डेमोक्रेसी इंक्लूड। एक कॉम्प्रिहेंसिव डेफिनेशन चैप्टर 1 में हमने पढ़ी थी डेमोक्रेसी के बारे में। तो वहां पर ये होता है कि डेमोक्रेसी में राइट होता है कि राइट टू सिलेक्ट योर गवर्नमेंट। आप अपने गवर्नमेंट को इलेक्ट करने का आपको राइट होता है, आपको हक होता है। तो इस तरह से चैप्टर 2, चैप्टर 3, चैप्टर 4 में आपने क्या क्या पढ़ा, ये आपको ब्लैंक में फील करना है। अब हमें यहाँ पर लेटर दिया गया है। लेटर एक 9 साल के बच्चे ने लिखा है मिस्टर टोनी ब्लेयर को, और वो बच्चे ने लेटर में क्या लिखा है वो हमें पढ़ना है। फर्स्टली हाउ आर यू, पहले तो आप कैसे हैं। आई सेंट अ लेटर 2 years ago, मैंने 2 साल पहले आपको एक लेटर भेजा था। Why didn't you reply, आपने उस रिप्लाई क्यों नहीं दिया उसका। I was waiting for a long time but you did not reply, मैं बहुत दिनों से या बहुत समय से वेट कर रहा हूं आपके रिप्लाई का, लेकिन आपने रिप्लाई नहीं किया। प्लीज कैन यू गिव मी एन आंसर टू माई क्वेश्चन, क्या आप जवाब दे सकते हैं मेरे सवाल का। वाई इज माई डैड इन प्रिजन, मेरे डैड प्रिजन में, प्रिजन मतलब जेल में क्यों है। वाई इज ही फार अवे फ्रॉम इन दैट गुआंतानामो बे, वो इतने दूर क्यों है उस गुआंतानामो बे में। I miss my dad so much, मैं अपने डैड को बहुत मिस कर रहा हूँ। I have not seen my dad for 3 years, 3 साल हो गए मैंने अपने पिताजी को नहीं देखा है। I know my dad has not done anything, मैं जानता हूँ कि मेरे पिताजी ने कोई गलत काम नहीं किया है। Because he is a good man, क्योंकि वो बहुत अच्छे आदमी हैं। I hear everybody speak about my dad in a nice way, मैंने सभी के मुंह से अपने डैड के बारे में सब कुछ अच्छा ही बोलते हुए सुना है। Your children spend Christmas with you, तुम्हारे चिल्ड्रंस तो तुम्हारे साथ क्रिसमस मना रहे हैं। बट मी एंड माई ब्रदर एंड सिस्टर्स हैव स्पेंट ईद अलोन विदाउट अ डैड फॉर 3 years, लेकिन मैं, मेरे ब्रदर और सिस्टर, हम लोगों ने पिछले 3 सालों से ईद अपने पिता के बिना ही मनाई है। वाई डू यू थिंक अबाउट दैट, वट डू यू थिंक अबाउट दैट, उसके बारे में आपको क्या लगता है। आई होप यू विल आंसर मी दिस टाइम, इस बार आप मुझे जरूर रिप्लाई करेंगे ऐसा मुझे लगता है। थैंक यू। फ्रॉम एनस जमील इल्बना, एनस उस बच्चे का नाम है जो 9 year old है और 17/12/2005 में उसने ये लेटर लिखा है। प्रिजन इन गुआंतानामो बे, अब वो प्रिजन के बारे में बताया गया है। About 600 people were secretly picked up by this US force, यूएस फोर्स ने करीब 600 लोगों को सीक्रेटली उठा लिया था, कह सकते हैं किडनैप कर लिया था या उठा लिया था उनकी जगह से, ऑल ओवर द वर्ल्ड, एंड पुट इन अ प्रिजन इन गुआंतानामो बे। गुआंतानामो बे में जो प्रिजन बना है, जो जेल बना है, वहां पर उन्हें डाल दिया। एन एरिया नियर क्यूबा, क्यूबा के पास में ये एरिया है जो अमेरिकन नेवी के थ्रू कंट्रोल किया जाता है। एनास फादर जमील इल्बना, वो एना जिस बच्चे ने लेटर लिखा था, उसके पिता जो हैं जमील इल्बना, वो भी उन लोगों में शामिल थे जिन लोगों को उठा लिया गया था और प्रिजन में डाल दिया गया था। द अमेरिकन गवर्नमेंट सेड दैट दे वर एनिमीज ऑफ यूएस, अमेरिकन गवर्नमेंट कहती है कि ये लोग दुश्मन है यूएस के, और लिंक करते हैं लिंक टू द अटैक ऑन न्यूयॉर्क ऑन 11 सितंबर 2001, और जो 11 सितंबर 2001 में न्यूयॉर्क में जो अटैक हुआ था उससे भी ये लोग जुड़े हुए हैं। इन मोस्ट केसेस द गवर्नमेंट ऑफ देयर कंट्रीज वर नॉट आस्क्ड और इवन इन्फॉर्म अबाउट देयर इम्प्रिजमेंट, बहुत सारे केसेस में तो गवर्नमेंट जो थी उनके कंट्रीज की, उन्होंने पूछा नहीं और उन्हें इन्फॉर्म भी नहीं किया था कि उन्हें जेल में डाल दिया गया है। लाइक अदर प्रिजनर्स, जैसे दूसरे प्रिजनर्स थे उसी तरह से इल्बना की फैमिली को भी या वहां की गवर्नमेंट को नहीं बताया गया था कि उसे प्रिजन में रखा गया है। इल्बना's फैमिली गॉट टू नो दैट ही वाज इन द प्रिजन ओनली थ्रू द मीडिया, इल्बना की फैमिली को इस बारे में तब पता चला जब मीडिया ने इस चीज को बताया कि इल्बना एक प्रिजन में रखा गया है गुआंतानामो बे में।
Families of prisoners, media और even UN representatives were not allowed to meet them. और उन लोगों की फैमिली, जो लोग प्रिजन में थे, जेल में थे, उनकी फैमिलीज को, मीडियाज को और इवन UN रिप्रेजेंटेटिव्स को भी अलाउ नहीं था कि वो उनसे जाकर मिल सकें. The US Army arrested them. US की आर्मी ने उन्हें अरेस्ट किया था. Interrogated them. Interrogated मतलब उनसे पूछताछ करना, जानकारी लेना, उनसे पूछताछ कर रही थी. एंड डिसाइड वेदर टू कीप देम देयर और नॉट, और सोच रही थी, उन्होंने डिसाइड किया था कि उन्हें वहां पर रखना चाहिए या नहीं, उन प्रिजनर्स को, उन जेल में रखे हुए लोगों को. देयर वॉज नो ट्रायल बिफोर एनी मैजिस्ट्रेट इन द US. कोई ट्रायल नहीं हुआ मैजिस्ट्रेट के लिए, मतलब इन US. नॉर कुड दिस प्रिजनर्स अप्रोच कोर्ट इन देयर ओन कंट्री. और ना ही इन लोगों को, जो प्रिजनर्स थे, जेल में डाले हुए लोग थे, इन्हें किसी तरह का हक दिया गया कि ये अपनी कंट्री में अप्रोच कर सकें कोर्ट में. एमनेस्टी इंटरनेशनल, एन इंटरनेशनल ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइजेशन. ये एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन थी जिसमें ह्यूमन राइट्स की बात की जाती है. कलेक्टेड इंफॉर्मेशन ऑन द कंडीशन ऑफ द प्रिजनर. इस इंटरनेशनल ये ऑर्गेनाइजेशन ने इंफॉर्मेशन कलेक्ट की थी उन प्रिजनर्स की कंडीशन को लेकर जो ग्वांतानामो बे में थे. एंड रिपोर्टेड दैट द प्रिजनर्स वेर बीइंग टॉर्चर्ड इन द वेज दे हैव वायलेटेड द US लॉज. और ये भी पता चला था, ये रिपोर्ट की थी कि ये प्रिजनर्स जो है उन्हें टॉर्चर किया जा रहा है, उन्हें वायलेट किया जा रहा है US laws के अकॉर्डिंग. They were being denied the treatment that even prisoners of war must get as per international treaties. International rules के हिसाब से जिस तरह का ट्रीटमेंट जो है, जो प्रिजनर्स को दिया जाना चाहिए, वो तरह का ट्रीटमेंट भी उन लोगों को, उन प्रिजनर्स को नहीं दिया जा रहा था. Many prisoners had tried protesting against this condition by going on the hunger strike. बहुत सारे जो प्रिजनर्स थे या जेल में जो लोगों को डाल दिया था, उन लोगों ने कोशिश की कि किसी तरह से वो इस चीज को सुधार सकें, और उन्होंने, वो जेल में रहकर सिर्फ हंगर स्ट्राइक कर सकते थे, कह सकते हैं भूख हड़ताल जिसे कहते हैं, उन्होंने वो किया ताकि ये शायद प्रोटेस्ट का एक तरीका था, लड़ने का एक तरीका था. Prisoners were not released even after they were officially declared not guilty. और उन लोगों को ऑफिशियली जब डिक्लेयर कर दिया गया कि इन लोगों का कोई कसूर नहीं है, ये लोग बेकसूर हैं, ये होने के बाद भी उन लोगों ने उन्हें नहीं छोड़ा. ऑफिशियली डिक्लेयर होने के बाद भी उन्हें रिलीज नहीं किया गया. An independent inquiry by a UN supported these findings. और एक इंडिपेंडेंट इंक्वायरी जो UN ने की थी, उन्होंने इस फाइंडिंग्स को सपोर्ट किया. UN सेक्रेटरी जनरल जो थे, उन्होंने कहा कि प्रिजन इन ग्वांतानामो बे शुड बी क्लोज डाउन. वो वहाँ का जो जेल है वो बंद कर देना चाहिए. US गवर्नमेंट रिफ्यूज टू एक्सेप्ट दिस प्लीज. और इस तरह की जो ये बात कही थी UN सेक्रेटरी जनरल ने, उनकी बात को भी अवॉइड कर दिया गया, इग्नोर कर दिया गया, रिफ्यूज कर दिया गया US गवर्नमेंट ने. सिटीजन्स राइट्स इन सऊदी अरेबिया. अब सऊदी अरेबिया की बात अगर करते हैं तो द केस ऑफ ग्वांतानामो बे लुक्स लाइक एन एक्सेप्शन. ये जो केस है यहाँ का, ये एक एक्सेप्शन की तरह है. फॉर इट इन्वॉल्व्स द गवर्नमेंट ऑफ वन कंट्री डिनाइंग राइट्स ऑफ सिटीजन ऑफ अनदर कंट्री. क्योंकि इसमें क्या हो रहा है कि एक कंट्री ने दूसरी कंट्री के लोगों को रख लिया है और दूसरी कंट्री के किसी भी रूल को वो नहीं मान रहे हैं, डिनाई करते जा रहे हैं, उनके राइट्स को नहीं मान रहे हैं. Let us therefore look at the case of Saudi Arabia. अब सऊदी अरेबिया के केस को देखेंगे and the position of the citizen with regard to their government. और पोजीशन देखेंगे उन सिटीजन्स की उनके गवर्नमेंट के रिगार्ड में. Consider this fact. The country is ruled by an hereditary king and the people have no role in electing or changing their rulers. अगर कोई कंट्री है जहां कौन रूल कर रहा है उसे? हेरिडिटी किंग. हेरिडिटी मतलब जो सबसे पहला राजा था, उसके बेटे ने उसका राज सिंहासन संभाल लिया, उसके बाद उसके बेटे ने, उसके बाद उसके बेटे ने. मतलब क्या हो रहा है कि वो हेरिडिटी जो है वो चली आ रही है, उसमें जो राजा है, उसमें जो किंग है, उनकी पोजीशन वो लोगों को मिल रही है, लेकिन बाकी लोगों को कोई हक नहीं है, ना उन्हें वो पोजीशन मिल सकती है, ना वो किसी तरह का कोई एक्शन या कोई किसी तरह का कोई बात कह सकते हैं. अगर ऐसा कुछ है, उन्हें कोई रूल नहीं, उनका कोई राइट नहीं है कि वो इलेक्ट कर सकें, उनके रूलर्स को चेंज कर सकें. अगर ऐसी कंट्री है तो The king selects the legislature and as well as the executive. वो जो किंग होता है वो सिलेक्ट करता है लेजिस्लेचर को भी और एग्जीक्यूटिव को भी. वो अपॉइंट करता है जजेस को भी और वो चेंज कर सकता है उन जजेस के डिसीजंस को भी. Citizens cannot form political parties or any political organization. जो नॉर्मल सिटीजन या नॉर्मल लोग हैं वो ना तो पॉलिटिकल पार्टी बना सकते हैं और ना पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन बना सकते हैं.
मीडिया कैन नॉट रिपोर्ट एनीथिंग दैट द मोनार्च डज नॉट लाइक। मोनार्च मतलब वो जो राजा है, मोनार्च का मतलब अकेले उसका राज चलता है, कोई इलेक्शन नहीं, नथिंग, वो जब तक चाहे उस सिंहासन पे बैठा है वो जिसको चाहे अपनी गद्दी दे सकता है। तो इस तरह का मोनार्च का जो राज है उसके सामने मीडिया भी कोई चीज की रिपोर्ट नहीं कर सकती। मोनार्च को जो चीज पसंद नहीं, मीडिया उसके अपोज में कुछ नहीं लिख सकती। देयर इज नो फ्रीडम ऑफ रिलीजन, ना धर्म का कोई फ्रीडम है आपको। एवरी सिटीजन इज रिक्वायर्ड टू बी मुस्लिम, क्योंकि उस समय हर सिटीजन वहां पर मुस्लिम होना चाहिए, ऐसा वहां का कहना है। कोई और दूसरा धर्म आप नहीं पाल सकते। नॉन मुस्लिम रेसिडेंट्स कैन फॉलो देयर रिलीजन इन प्राइवेट बट नॉट इन पब्लिक। और जो नॉन मुस्लिम रेसिडेंट्स है, मतलब जो लोग मुसलमान नहीं है, वो लोग अपने रिलीजन को, अपने धर्म को प्राइवेटली अपने घर के अंदर ही माने, घर के बाहर पब्लिकली आप अपने धर्म को जग जाहिर नहीं कर सकते, ऐसा वहां का रूल है। वुमेन्स आर सब्जेक्ट टू मैनी पब्लिक रेस्ट्रिक्शंस। वुमेन्स को बहुत ज्यादा रेस्ट्रिक्शंस दिए गए हैं। द टेस्टिमनी ऑफ वन मैन इज कंसिडर्ड इक्वल टू दैट ऑफ टू वुमेन। और जो टेस्टिमनी है, मतलब दो वुमेन्स को लेकर जैसे बोल सकते हैं कि एक मैन को कंसिडर किया जाता है इक्वल टू टू वुमेन्स। दो वुमेन्स का जो हक है वो अकेले एक आदमी को होता है, मतलब आदमी का हक ज्यादा होता है, ऐसा माना जा सकता है। दिस इज ट्रू नॉट जस्ट ऑफ सऊदी अरेबिया। और ये जो है सारी बातें सच है सऊदी अरेबिया के लिए नहीं। देयर आर मेनी कंट्रीज इन द वर्ल्ड वेयर सेवरल ऑफ दिस कंडीशन एग्जिस्ट। सिर्फ सऊदी अरेबिया में ही ये रूल्स नहीं है, पर इनके अलावा भी, सऊदी अरेबिया के अलावा भी बहुत सी ऐसी कंट्रीज है जहां पर इस तरह के कंडीशंस एग्जिस्ट होते हैं। तो दोस्तों, यहाँ तक हमने इस चैप्टर को कंप्लीट किया है। फॉर द चैप्टर के लिए मेरा अगला वीडियो देखना ना भूलें। और अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करना ना भूलें। थैंक यू सो मच। थैंक्स अ लॉट।